Welcome to the next video. My name is Kamlesh Singh Balla and welcome to Money Mastery. The topic of this video is what is the meaning of being financially free and why there is so much gap between rich and poor. Why there is so much gap. So before talking about this topic, I would like to ask all of you a question. Who want to be financially free? Almost all of you will say the same thing, that I want to be financially free. I want to be financially free. So it's not you and me alone who want to live a life of our dreams and want to achieve financial freedom and want to come out from the trap of struggling with money. हम वो अकेले शख्स नहीं है इस पृथ्वी पर जो अपने सपनों की जिंदगी को जीना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं और उस पैसों के जाल से बाहर आना चाहते हैं. एवरी पर्सन वांट टू डू दिस, वांट टू अचीव दिस. So if you ask me what is the meaning of being financially free, यदि आप मुझसे पूछो कि फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब क्या होता है, तो मैं कहूंगा being able to travel wherever I want to go. जहां मैं जाना चाहता हूं वहां मैं जा सकूं, जो चीज मैं पहनना चाहता हूं वो पहन सकूं, जो चीज मैं खाना चाहता हूं वो खा सकूं, और जब मैं किसी मॉल में जाऊं तो मुझे कोई चीज खरीदनी हो तो मुझे वहां पर प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं पड़े और मेरा एक पीस ऑफ माइंड हो, मैं अपनी फैमिली के साथ समय बिता सकूं बिना काम किए और मैं अपनी फैमिली की जितनी भी जरूरत है उसको पूरा कर सकूं, तब मैं कहूंगा कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूं. हर शख्स इस पृथ्वी पर, एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लेनेट वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री. हर शख्स फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है. लेकिन जब आप डेटा को देखते हो, व्हेन यू लुक एट द डेटा, 1% of the richest people in India own 58% of the wealth. 1% अमीर लोगों, इंडिया के अमीर लोगों के पास 58% इंडिया का पैसा है. So why there is so much gap? Why is that so? Why there is so much gap between rich and poor? So the biggest reason is, if you ask me, is सबसे जो बड़ा कारण अगर आप मुझसे पूछो वो है the lack of financial literacy and the lack of financial IQ. Now you will ask me what is the financial literacy and what is financial IQ. Let me tell you. अगर आप जिंदगी में कोई भी बड़ा साम्राज्य अगर खड़ा करना चाहते हो तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी आना जरूरी है. फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है being able to read the financial statements, financial statement, being able to read numbers. यदि आप नंबर्स को पढ़ सकते हो एंड इफ यू कैन रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये आपको अलाउ करता है फाइनेंशियल लिटरेसी कि आप किसी बिजनेस की स्ट्रेंथ को देख सकते हो, वीकनेसेस को देख सकते हो. बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड लॉ, बिकॉज द पीपल who understand the tax advantages are the people who make most of the money. समझ गए ना? जो टैक्स लॉज को समझते हैं, जो इन टैक्स एडवांटेजेस को समझते हैं, वो सबसे ज्यादा अमीर बनते हैं. और जो लोग अकाउंटिंग को समझते हैं, जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझते हैं. तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के पास तो ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज है, ज्यादा फाइनेंशियल आईक्यू है, ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी है, और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है? ऐसा क्यों है? तो यदि आप मुझसे ये पूछो, इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, आई विल से यू वन थिंग, that the subject of money is taught at home. जो पैसे का सब्जेक्ट है वो हमको घर पे पढ़ाया जाता है और स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है. And what do you think rich people will teach their kids about money? What kind of investment strategies they will teach to their kids? What kind of mindset they will teach to their kids? What kind of money making techniques they will teach to their kids? And let me tell you, मैं आपको बता दूं, it will be very different from the poor parent who is teaching to his or her kids. वो क्या होंगे? Scarcity mindset. Poor अपने बच्चों को क्या सिखाएगा? Scarcity mindset, कि जितना चादर उतना ही पेड़ फैलाओ, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसा कमाना बहुत कठिन होता है. Money is the root of all evil. पैसे से दूर रहो, रिस्क मत लो, ये सारी चीजें हमको सिखाई जाएगी. So the biggest reason, if you ask me, is that the subject of money is taught at home. इसी वजह से जो ये गैप है इतना बढ़ गया है. इस गैप को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, if you can teach the subject of money at school. तो अगर आप यूनिवर्सली सबको सेम चीज पढ़ाओगे, सेम फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज पढ़ाओगे, तो क्या होगा? If you will teach them same strategy, तो उनको सेम जो फाइनेंशियल IQ, सेम फाइनेंशियल लिटरेसी होगी और ये जो गैप है ये कम हो जाएगा.
the biggest reason of this gap is lack of financial literacy and lack of financial IQ. और ये किसकी वजह से है कि that the subject of money is taught at home. The task of this video is that you will write down what is your definition of being financially free. आप सब लिखोगे कि आपकी डेफिनेशन क्या है फाइनेंशियली फ्री होने की, और आपके कौन से स्केर्सिटी माइंडसेट है, लिमिटिंग बिलीफ्स है जो आपके फादर्स और आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाए हैं. थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू इन